स्टूडेंट, आज फिर हम जो है वो साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। साइंस में हम लोग पढ़े हुए थे, सेल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग अध्ययन कर चुके थे सेल्स के बारे में कि शेप्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम इस सेल में जो है वो पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पूर्ण विवरण जो है वो हम लेंगे। सेल के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। किसी भी कोशिका के जो है वो 3 प्रमुख जो है वो भाग होते हैं। 1 नंबर में होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। 2 नंबर में आता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और 3 में आता है न्यूक्लियस, जो एक काफी महत्वपूर्ण जो है वो भाग होता है किसी भी सजीव प्राणी के लिए, और वह होता है नाभिक। न्यूक्लियस का अर्थ होता है नाभिक। हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कोशिका के पहले भाग सेल मेम्ब्रेन का हम अध्ययन करते हैं। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। यह सेल का जो है वो बाहरी आवरण है। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टेड मटेरियल कैन एंटर द सेल। यह जो है वो कोशिका के अंदर कुछ चुनिंदे जो है वो मटेरियल को एंटर करने की अनुमति देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है यह हम देखेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल सेल। यानी सेल मेम्ब्रेन का महत्वपूर्ण फंक्शन है कि वह जो है वह कोशिका के अंदरूनी जो हिस्से होते हैं उसको जो है वह सुरक्षित रखे। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। इसकी जो है वो सुरक्षा सेल मेम्ब्रेन करता है। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम देखेंगे। 2 नंबर में साइटोप्लाज्म, इसके बारे में देखेंगे। कोशिका द्रव्य के बारे में, इट इज ए जेली लाइक सबस्टेंस इनक्लोज्ड बाय द सेल वॉल। यह जो है वह जेली लाइक सबस्टेंस है जो सेल वॉल के द्वारा के अंदर जो है वो होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, राइबोसोम। ये इनमें से कुछ जो है वह ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब हम जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है न्यूक्लियस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। यह सेल का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इट इज ए स्मॉल स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बॉडी। यह जो है वह छोटा होता है, स्फेरिकल हो सकता है या ओवल आकार का पिंड हो सकता है। फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। और कोशिका के ठीक बीच में, सेंटर में, केंद्र में स्थित होता है। इट इज सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह जो है वह एक पतले जो है वह मेम्ब्रेन से, झिल्ली से ढका हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो पार्ट्स। Nucleus membrane, like the cell membrane, is also porous that allow the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. The fluid inside the nuclear membrane called nucleoplasm. आगे देखते हैं। small spherical bodies present inside the nucleus called nucleolus. ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, एक छोटा जो है वह स्फेरिकल जो है वह पिंड जो होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक पतले धागे की तरह का जो है वह स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे जो है वह अध्ययन करेंगे।